किया है सलमान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। देखो इधर आओ। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से और किसी गाड़ी को हाथ मत लगाना। Get out! बिलाल, हमने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं खोया, बल्कि माँ बाप होने का हक खो दिया। तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप सलमान? ये लीजिए आपकी टी। थैंक यू। सो एनी न्यूज? वही सब रिवायती। अभी आपसे मिलने के लिए आए। जी फरमाइए। सलाम साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं कादिर, मतलब आपसे फोन पे बात हुई थी ना? हाँ 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 सही। हाँ बैठिए आप। ठीक है तुम जाओ। जूनी वही हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया था तुमसे। ओके, मगर राफी मेरे ख्याल से ये गलत होगा। मतलब अगर हमें बच्चा गोद लेना ही है तो हम किसी ऑर्फन हाउस से ले लेते हैं इनसे। अब नहीं, वो बात यह है कि इनका ताल्लुक भी एक एनजीओ से है, इसीलिए बुलाया मैंने इनको। एक काम करते हैं ना, बच्चा देख लेते हैं, आगे फिर एज यू विश। ओके। तो कादिर, कब ला रहे हैं बच्चे को? बच्चा नहीं, बच्ची है। आप हुक्म करें तो दोनों को मैं यहाँ ले आऊं। अच्छा ठीक है, आप ले आइए उन्हें। और ये तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर आर्टिकल लिखती रही हूँ, और तुम लोग किस तरह लोगों की मजबूरियों को बेचते हो सब अच्छी तरह जानती हूँ। राफी से वापस नहीं दूंगी, ये तो बहुत प्यारी है। क्या गारंटी है कि ये औरत बाद में दावा नहीं करेगी इसे वापस लेने का? हम यहाँ पे तो आ गए हैं और आप मुझे अबीर के डैड की कंपनी भी ज्वाइन नहीं करने दे रहे। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कैसे होगा गुजारा? चल बीबी, हमारी वकील आई है मुलाकात के लिए। चलो। आओ आओ बैठो। मेरा नाम शाइस्ता जबी है और मैं औरतों के हकूक के लिए एक एनजीओ चलाती हूँ। मुझे पता चला था तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है, इसलिए तुम्हारी मदद करने में यहाँ आई हूँ। और ये तुम्हारी वकील है नवीदा सुल्तान। जी, ईमान नाम है तुम्हारा? जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नवीदा, ये सब तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। तुम इसे वो सब बताओ जो हमने प्लान किया है। लेकिन मुझे इससे बात तो करने दो। जी मेरी बच्ची किडनैप हुई है। बच्ची? क्या मतलब? मेरी बच्ची किडनैप हुई है। उसी की रिपोर्ट लिखवाने उस इंस्पेक्टर के पास गई और उसने वादा किया था कि वो मेरी बच्ची को वापस दिलाएगा। फिर उसने मुझे बहन बना के सहारा देने के लिए अपने घर पर ले गया और बस मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अच्छा अब सुनो, और नवीदा तुम भी गौर से सुनो। अब हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि तुम्हारी बच्ची को उस इंस्पेक्टर ने जानबूझकर खुद किडनैप किया और फिर फोन करके उसने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारी बच्ची मिल गई है और उसके घर पर है। और फिर जब तुम इंस्पेक्टर के घर गई अपनी बच्ची को लेने तो वहाँ उसने तुम्हें जाति का निशाना बनाया और एक बार नहीं बहुत मर्तबा बनाया। और इस तरह देखना बहुत जल्द तुम्हारे हक में फैसला हो जाएगा और तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी। बाइज्जत बरी? तुम इसे बाइज्जत बरी होना कहती हो? रिलैक्स। इस तरह ना सिर्फ तुम्हें बहुत जल्द रहाई मिल जाएगी बल्कि तुम देखना तुम्हें कितना फेम मिलेगा और फिर मैं तुम्हें लंदन अमेरिका तक लेकर जाऊंगी। बस बस बस, मुझे गलत यूज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, समझे तुम? और मैं कोई अनपढ़ गवार कोई गांव की लड़की नहीं हूँ।
I've completed my BS. ये जो तुम्हारी जैसी घटिया औरतें और ये तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर आर्टिकल लिखती रही हूँ और तुम लोग किस तरह लोगों की मजबूरियों को बेचते हो सब अच्छी तरह जानती हूँ। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। शाइस्ता प्लीज। चलो नविदा, सर ने तो इसे यहाँ जेल की सलाखों के पीछे। हटो। अच्छा सुनो, मेरी बच्ची तो मुझे दिला दो। ये है बच्चे की माँ। असल में हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई औरत बच्चे को नहीं पाल सके तो उसके लिए कोई अच्छी फैमिली का मिल जाए तो अच्छा है। और तंजीम के जरिए इसलिए नहीं बुलवाया कि वो आपसे डोनेशन ले लेंगे, और इस बेचारी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये बहुत भली औरत है, अगर इसको कुछ दे दें। खुदा आपका भला करेगा साहब। मैं अपने जिगर के टुकड़े को कभी किसी को नहीं देती। 6 महीने पहले मेरे मियाँ का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और मेरी सास से मुझे निकाल दिया घर से। मेरी माँ ने भी मुझे नहीं रखा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इस बच्चे का खर्चा कैसे पूरा करूँगी? लाओ, मुझे दिखाओ ये बच्ची। She's so cute, baby. राफी, देख कितनी प्यारी है। Let me see. माशाल्लाह माशाल्लाह, है तो बहुत प्यारी। ये आपकी बच्ची है? ये मुझ बदनसीब की बच्ची है। कितने दिन हो गए इसे पैदा हुए? 8 दिन की है। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बच्ची तुम्हारी है? जी वो खैर छोड़ो, ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? सर, वो इसने बताया कि झोपड़ी में बच्ची पैदा हुई है और मैंने सरकारी अस्पताल से सारे कागजात मुकम्मल कर लिए हैं जो कि इस फाइल में मौजूद है। So, Zuni, what do you think? मैं तो राफी से वापस नहीं दूंगी। ये तो बहुत प्यारी है। कादिर, क्या गारंटी है कि ये औरत बाद में दावा नहीं करेगी इसे वापस लेने का? सर, इसको कुछ देर दिला के इसको जाने दें, और अगर ये वापस आए तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बता दीजिएगा। Right. So, Zuni, final? You sure? Okay. और आइंदा कभी तुम इस घर में नहीं आओगी, ठीक है? मैं ये शहर ही छोड़ के चली जाऊंगी साहब, आप फिक्र ही ना करें। जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ, ये लो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। समझ नहीं रहे आप आगे। हम यहाँ पे तो आ गए हैं और आप मुझे अबीर के डैड की कंपनी भी ज्वाइन नहीं करने दे रहे। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कैसे होगा गुजारा? देखो फाहम, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि अबीर के डैड तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यार हमें अपनी खुददारी खत्म नहीं करनी चाहिए। और सोर्स ऑफ इनकम का क्या है, हम दोनों भाई जॉब्स करेंगे ना यार, कर लेंगे गुजारा। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा? कुछ ही दिन की बात है बेटा, तुम फिक्र मत करो। तन्हाई एक दीमक होती है,
जो खोखली और कमजोर इमारत को बहुत जल्द गिरा देती है। अच्छा आप लोग थक गए होंगे सारे, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, चलो। क्योंकि ईमान अली खातून की तरफ से ना तो कोई वकील पेश हुआ और ना ही वो खुद अपने हक में कोई दलाइल दे सकी, जबकि इंस्पेक्टर शौकत हुसैन के कत्ल के वाज़ेह शवाहिद और गवाह पेश हो चुके। इन सब की रोह से अदालत ईमान अली खातून को उम्र की सजा सुनाई। आ जाओ अर्जुमन, आ जाओ। क्या सोच रही हो? घर बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए आप वहां को अबीर के डैड की कंपनी ज्वाइन कर लेते। आप और मैं तो किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन अबीर और फहाम तो ऐसे हालात के आदी नहीं है ना। अर्जुमन तुम जानती हो ना कि मैं सब जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप एक खुददार इंसान, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि आप फहाम अपने बलबूते पर काम करें, लेकिन आप ये जानते हैं ना कि फहाम आने वाले वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। देखो अर्जुमन, हम सब अब्बा जान के ज़ेर साया हैं, उसी की वजह से आज ये वक्त देखने को मिल रहा है। अगर कुदरत ने हमें मौका दिया है अपने पैरों पर खड़े होने का, तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं और फहाम मिलकर इन बुरे हालात का मुकाबला करेंगे। और एक बात बताऊं, हमारा अच्छा वक्त जरूर लौट कर आएगा। मैं चेंज कर लूं, तुम काम करो। क्या हुआ सलमान? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अब तुम क्या सोचने लगे? सोच रही हूँ कि अब मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। इससे पहले कौन सी खुशी दी है तुमने?
सॉरी, मजाक। हकीकत तो यही है। मेरी जिंदगी की हकीकत सिर्फ तुम हो। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी सलमान? अगर जिंदगी की खुशकिस्मतियां हमें राज नहीं है तो हम बदकिस्मतियों को शेयर करने में। हमारे बीच कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आफाक, हाँ क्या? आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है। करोड़ का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हथियार लो। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग मर जाते हैं ना, उनके साथ उनकी अकड़ भी मर जाती है। तू फिक्र मत कर, अभी नहीं मरूंगा जब तक उनको अपने सामने शर्मिंदा नहीं देख लेता। $50,000 60,000 सैलरी वाली जॉब पे चलेगी। हाँ, तू उनसे कहना मेरा वो इंटरव्यू की ले, मैं जाके इंटरव्यू दे देता। क्या मतलब
अपॉइंटमेंट लेटर तेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब मैं कल से जाऊं और ज्वाइन कर लूं? हाँ लिसन, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ मिलता हूँ, ट्रीट भी दूंगा तुझे। बाय। क्या हुआ? आफाक, हाँ क्या? I think I'm pregnant. Really? Yes. तो पता है, आज का दिन सिर्फ गुड न्यूज का दिन है। Let's go to the hospital. चल। Sorry, मैं पर्सनल। चलो ना। शुक्र है अल्लाह का। आज मुझसे तो खुशी संभाली नहीं जा रही। क्यों ना? चल मजान को चल के बताते हैं। हाँ। अर्जुमंद और आफाक को भी बुला। वो तो घर पे ही नहीं है। थैंक यू। घर पर नहीं है? बता क्यों नहीं गए कि कहाँ गए? लो आ गए। अरे वाह, चाय चल रही है यहाँ पे। हाँ, और वो भी हमारे बगैर। अब आप लोग यहाँ पे थे ही नहीं, इसलिए सोचा चाय पी लें। अब आ गए हैं तो मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। चाय तो तुम ले आओगी, लेकिन मीठे में कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मीठा अपने साथ लेके आए। खैरियत है ना? और काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। खुशी, एक ऐसी खुशी जिसके लिए बहुत तरसे हैं मैं जाना, और इस खुशी की अहमियत आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? जी अम्मा जान, अर्जुन मां बनने वाली है। क्या कह रहे हो तुम ये? ओह माय गॉड। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मैं चाय लेकर आती हूँ। और मैं आप लोगों का मुंह भी कर भाभी को देना। हाँ दे रहा हूँ, फिर तुम तो लो। थैंक यू। अर्जुन थोड़ा सा। काश इस मौके पर हमारी ईमान भी हमारे साथ होती। जो फैसला मैंने अब लिया है वो पहले ले लेती। जाने कहाँ होगी ईमान। कैसी हो तुम बताओ? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? इतने दिन के बाद मिलना हुआ यार। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि तुम तभी मिलोगी जब ऐसा कोई केस आएगा, वरना तो तुम खुद को अपनी एनजीओ के कामों में बिजी रखती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आजकल मैं अपनी बेटी में बिजी हूँ। व्हाट? बेटी? कब, कैसे, इतनी जल्दी? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओफो, इतने सारे सवाल तुम एक साथ कर लोगी तो मैं जवाब कहाँ से दूंगी? भाई एडॉप्ट किया है मैंने और बहुत प्यारी बेबी है। ओह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो बताओ कब आओ बेटी से मिलने? एनी टाइम, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। यार फिलहाल मैं उस लड़की से मिलने आई हूँ जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था ना, तो मिलवा दो प्लीज। हाँ आओ मिलवा दो।
my God, she's so miserable. सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये कुछ नहीं बोलती है, फिर अचानक इसे कुछ होता है और मेरी बच्ची पुकारने लगती है। अब क्या बताऊं सुनहरा, इसकी बच्ची किडनैप हो गई थी और फिर एक इंस्पेक्टर ने इसकी बच्ची की रिपोर्ट लिखी। बाद में उसी इंस्पेक्टर ने इस पे रेप अटेम्प्ट कर दिया और इसी दौरान इस बेचारी के हाथों इंस्पेक्टर का मर्डर हो गया। My God. Anyway, you need to treat her very specially. जिस किस्म की भी मॉरल सपोर्ट की जरूरत हो, मैं इसके साथ हूँ। ओके। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आखिर अपने आप को बर्बाद कर लिया ना तुमने। मैंने नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। और देख लेना, एक दिन लौटकर वापस यहीं पर आएंगे। कभी नहीं, वो तेरी मौत से पहले कभी वापस नहीं आएंगे। अरे मरगूब चौधरी, इस वक्त तू ये दुआ मांग कि वो तेरी मैयत पर आए और तेरे लिए दुआए मगफिरत कर लें, तो गनीमत होगा। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तेरी अकड़ आखिर तक नहीं जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिए, जो लोग मर जाते हैं ना, उनके साथ उनकी अकड़ भी मर जाती है। अच्छा, तू तो जैसे फरिश्तों से मशवरा करके आया ना, तू फिक्र मत कर, अभी नहीं मरूंगा जब तक उनको अपने सामने शर्मिंदा नहीं देख लेता। हरदर्दी तुझ पे खत्म है महबूब चौधरी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो बस एक मेहरबानी कर दे, एक कुक का बंदोबस्त कर दे। मैंने 2-3 जगह बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। कुक? मैं तेरे लिए डॉक्टर का बंदोबस्त कर, वो तुझे कोई दवा वगैरह दे देगा, उसको खा के सोते रहना। प्यारी है ना राफी, इसकी फिंगर्स देखे कितनी क्यूट है, पतली पतली सी। ऐसे यार मुझे हैरत होती है, इतनी प्यारी बच्ची एक भिखारन के घर पैदा हुई। प्लीज राफिक, इस बात का जिक्र आइंदा मत कीजिएगा। सोच भी नहीं सकती कि ये बच्ची मेरी नहीं किसी और की है। ओके बाबा, नहीं करूंगा। अपनी इस प्यारी सी बच्ची का कोई नाम तो रखो। मैंने सोच लिया इसका नाम। रियली? इतनी जल्दी? क्या रखा? मिशा, मेरी मिशा। मिशा, नाइस नेम। आज से ये मेरी मिशा है। तुम प्लीज जल्दी से इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो। हाँ सही है, कल बनवा लूंगा। राफिक, मुझे तो रह रह के उस लड़की का ख्याल आ रहा है, किस हाल में होगी, उस पे क्या गुजर रही होगी। पता है, उसका न्यू बॉर्न बेबी किडनैप हुआ है। हाँ ये तो है। तुम केस लड़ रही हो ना उसका? हाँ, मैंने उसका केस स्टडी कर लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट का डिसीजन रिवर्स करवा लूंगी। मिशा की सेल्फी। मिशा स्माइल। और एक मेरे साथ। आगे देखिए। ओह क्यूट। आपका मतलब मैं? हाँ, बना लो। ये कागजात हैं और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तकरीबन ये 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है। करोड़ का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हथियार लो। आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए? नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मगर मेरे हथियाने का तरीका जरा मुख्तलिफ है। समझा नहीं? आपके बेटे को जेल भी हो सकती है। वाकई? तो फिर हो जाए। क्यों नहीं? बस फिर आप बेफिक्र हो जाएं। समझे, काम हो गया।
यकीन करो आफाक, मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के कि तुम बाप बनने वाले हो। थैंक यू अंकल। लेकिन अंकल, अब्बा जान को प्लीज नॉट टू वरी एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बताओ कि घर का गुजारा तो सही चल रहा है ना? जी अंकल, वो कुछ सेविंग्स हैं पास, अभी तो वो चल रही हैं। वैसे मैंने एक जॉब भी की है, अच्छी सैलरी है, गुजारा चल रहा है। और फान? जी अंकल, फहाम वो कम सैलरी की जॉब नहीं करना चाह रहा, कोई अच्छी जॉब करना चाह रहा है। मुझे क्यों नहीं कहा? मेरे इतने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसी बैंक और किसी मल्टीनेशनल में मैं लगवा दूं 2 मिनट में उसे। नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। हम पे तो पहली बात एहसान है हम पे। हमें एहसास हो चुका है कि जो कुछ भी करेंगे वो हम खुद से करेंगे, अपनी ओन पर करेंगे। अफा, मुझे फख्र है तुम पर। अच्छा किया तुमने उसको वहां छोड़कर आ गए। बहुत जल्द होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। होश ठिकाने लगाने के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा नसीर भाई, तन्हाई उनको मार डालेगी, इस उम्मीद पर छोड़कर आए हुए। ठीक है भाभी, लेकिन अगर वो अपने आप को सुधार ले तो? वो कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा अफा, ईमान को पता चला? तूने तो कमाल ही कर दिया यार, डिट्टो कॉपी किया, जबरदस्त। इस फाइल पर इस जगह पर एक साइन कर दो। आफाक, ये कोई लीगल नोटिस आया है। लीगल नोटिस? कैसा लीगल नोटिस? आफाक, इस घर को खाली करने का। हुआ क्या? रुके, कोशिश कर रहा हूँ। ये देख, तूने तो कमाल ही कर दिया यार, डिट्टो कॉपी किया, जबरदस्त। इस फाइल पर इस जगह पर एक साइन कर दो। कमाल है यार, तेरे हाथ चूमने को दिल चाह रहा है। ये ले 50,000 रुपए का चेक और निकल यहाँ से। रेहान, रेहान, ये चेक पकड़ और पटवारी के पास जा, ध्यान से ये 10 लाख का चेक उसको दे देना। बाकी बात मेरी उससे हो गई है, बस तो ये काम कर गया। नहीं, ऐसा करें कि ये डील रिजेक्ट कर दें। मैं आपको एक साइट का लिंक देता हूँ, उसका रिव्यू ले लें, उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी बता दें ईमेल करके और प्रोडक्ट कोटेशन दे दें। ठीक सर, मैं अभी मेल कर देता हूँ जी। हाँ अर्जुन, आफाक, ये कोई लीगल नोटिस आया है। लीगल नोटिस? कैसा लीगल नोटिस? आफाक, इस घर को खाली करने का। नहीं अर्जुन, लीगल नोटिस कैसे आ सकता है? किसी और एड्रेस का होगा जो वो हमारे दरवाजे पे देके चले गए। लेकिन आफाक, इस पर तो हमारा एड्रेस लिखा है। अर्जुन, कैसे हो सकता है? ये फ्लैट मेरे नाम पे है और इस फ्लैट पे किसी किस्म का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। आफाक, इस पे लिखा है कि आप
6 महीने पहले किसी साकिब अबरार नामी शख्स के नाम ये कर चुके। सर आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन क्यों? पता नहीं सर। पता नहीं से क्या मतलब? आई नीड अ रीजन। तो फिर क्या फैसला किया आपने? किस बारे में? आपकी दूसरी शादी के लिए। लेकिन ईमान के ठीक होने का एक तरीका है। अच्छा? अगर हम अपनी मिशा उसके हवाले कर दें तो? यार ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बीवी घर में आती है तो खुशकिस्मती लेके आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया है। और कितनी नहुसत समेट के लाओगी उस घर से तुम हमारे लिए?